नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। बहुत सारी आपने खबरें सुनी होगी, जिसमें आपने ये सुना होगा कि उसकी छत तोड़ दी गई, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया, उसको घर में घुसकर मारा गया, पीटा गया। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी खबर सुनी है कि किसी गरीब का छत टूटा हो और कोई मंत्री जाके उसको बनवा रहा है? अगर सुनी भी होगी तो महज वो फोटो सेशन और अपने आप को बाहर जो है हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार के प्रोपोगेंडा अपनाए जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब किसी सभा को संबोधित करने जाए और अचानक उसको आके कोई कहता है कि यहाँ पास ही में किसी कंडेरा गांव के एक व्यक्ति है जिसकी छत टूट गई है, घर में अनाज नहीं है, 2-2 3-3 लड़कियां हैं और स्थिति बहुत दयनीय है, तो क्या किसी शख्स को आपने देखा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की हो? अगर नहीं देखा तो ये शख्स उसके जीते जागते उदाहरण है। ये शख्स अपनी टीम के साथ एक सभा को संबोधित करने के लिए गए थे, राष्ट्रीय एकलव्य सेना को मजबूत करने गए थे, और वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा जब बताया गया कि कंडेरा गांव में एक ऐसी स्थिति हुई है कि अचानक से उसकी छत गिर गई है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इन्होंने उसको पैसों से भी मदद की और उसके छत की पूरी जिम्मेदारी ली, भरण पोषण खाने से लेकर उसके छत बनवाने तक की जिम्मेदारी ली। ये घटना हमें सुनने को आया सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारी टीम यहाँ पर पहुंची और हमने बात करी, तो ये सारे लोग हमें यहाँ पर मिले। राम कल्याण कश्यप जी से पूछा गया इनकी टीम के साथ में, तो इनके व्यक्ति का कहना है कि ये घटना सच है। एक बार फिर से आप कैमरे में सुनिए, क्योंकि ये आप मेरे मुंह से सुन रहे थे। क्या ये घटना सच है? सच है ये घटना? बिल्कुल सच है। ये सच है? जी, ये सच है। सच है ये घटना। राम कल्याण कश्यप जी इस टीम की अगुवाई करते हैं और देश के विभिन्न राज्यों में, या यूं कहें अभी उत्तर प्रदेश को अगर ज्यादा हाईलाइटेड करें, जाकर लगातार राष्ट्रीय एकलव्य सेना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। पिछले भी कई वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी फूलन देवी जी की बात होती है, क्योंकि इनके पिता ने उनको अपनी बेटी माना था और ये अपना बहन मानते हैं, तो ये कई बार सभा से आपको रोते हुए नजर आते हैं। ये इनके भाव जो है वो प्रकट हो जाते हैं। इन सभी चीजों को हटा करके एक बार कंडेरा गांव में क्या हुआ था, क्या करने गए थे आप? बागपत के पास में माजरा इब्राहिमपुर है, वहाँ हम अपनी सामाजिक मीटिंग के अंदर हमारा जाना हुआ। लोगों ने हमारे विचार सुने, अपने विचार रखे, इस दबे कुचले समाज के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह से क्या समाधान हो सकता है। उस मीटिंग के पश्चात कुछ लोगों ने हमें बताया वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पे एक कंडेरा गांव है और एक गरीब समाज का जो मकान था उसकी छत गिर गई थी। उसके बच्चों को भी कुछ चोटें आई थी और उस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि भाई वो जो दोबारा उसको छत डाल सके। आगे सर्दी का मौसम आ रहा था, तो हमने सोचा कि भाई अपनी टीम के साथ हम वहाँ उस गांव में पहुँचे और उसके हालात देखे। उस परिवार के पास ना तो खाने के लिए कुछ सामग्री थी और ना उस छत डलवाने का साधन था। तो वहाँ पे हमने अपने जिला अध्यक्ष को ये जिम्मेवारी दी, भाई इस छत के अंदर जो भी खर्चा आएगा वो एकलव्य सेना सामाजिक संगठन के द्वारा दिया जाएगा। और हमने वो जिम्मेवारी देके उसको सारा मटेरियल हमारे वहाँ के अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेवारी पर डलवा कर उनका काम शुरू करवा दिया है और दिवाली से पहले पहले ये उनका सारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस किस्म की विचारधारा के ऊपर जो बहन जी दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ना चाहती थी, उसी के ऊपर ये संगठन काम करता है और उसी के ऊपर संघर्षशील रहता है। जहां भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस किस्म की दुर्घटनाएं होती हैं तो वहां ये संगठन बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देता है और हिस्सेदारी करता है उसमें। ये सैकड़ों किलोमीटर गाड़ियां चल रही है लगातार। 10 से 15 युवक और युवतियां लगातार राष्ट्रीय एकलव्य सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका जितना भी खर्चा होता है वो सारा कौन उठा रहा है? कहाँ से फंडिंग हो रही है? किसी से अभी कोई फंडिंग नहीं ली जाती। ईश्वर ने मुझे इस तरह का सक्षम बना रखा है, निभाता हूँ। कितने दिन तक ये जो यात्रा है वो कितने दिन तक चलती रहेगी? कितने लोगों का टारगेट है? कितने राज्यों को कवर करेंगे?
अभी पूरे हिंदुस्तान की प्रक्रिया है। अभी सबसे पहले हमने यूपी के अंदर शुरू किया है, उत्तर प्रदेश को लेके, और जैसे ही दूसरी स्टेटों के अंदर हमारा जन आधार बढ़ेगा तो उसी हिसाब से पूरे देश के अंदर काम किया जाएगा और दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों के लिए उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा ये संगठन। अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय एकलव्य सेना से? हजारों की तादाद में यूपी के अंदर हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और 2-3 महीने के अंदर एक कहीं भी जगह सुनिश्चित करके एकलव्य सेना का संगठन के माध्यम से आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर उम्मीद है 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे।